प्रकाश क्या था? विद्युत, क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते किसको ऐसे? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? कहता है कि एक ऐसा तरंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, परपेंडिकुलर और सर्कुलेट हो, क्या हो, लंबवत, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देख ले और ये मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शंस होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या कहते हैं उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट जैसे जैसे समय बीतता गया लाइट के बारे में जानकारी बढ़ती चली, है ना। आइए अब देखते हैं सर कि लाइट का रे प्रॉपर्टीज में अब कुछ कुछ आता है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। साइंस में पूरा टर्मिनोलॉजी का किस्सा है और 90% आप लोग पढ़ के आए हो 10 में, है ना। प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण, है ना। किरण किसे कहते हैं? किरण किसे, बता बताओ, किरण किसे कहते हैं? अगर किरण नहीं बताएगा तो कुछ बताएगा तो नहीं। प्रकाश जिस पथ पे चलती है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे क्या कहते हैं सर? किरण, है ना। और इंग्लिश में एक नया टर्म आता है बीम, बीम ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं किरण पुंज, किरण पुंज। नेवारी के समूह को, नेवारी के समूह को अरे पुंज कहते हैं ना, तो किरण के समूह को नहीं सर, किरण के समूह को किरण पुंज, नेवारी के समूह को पुंज कहते हैं। नेवारिया कितना रहता है पूरा। तो अब आइए सर, किरण पुंज कितने तरह के? 3 तरह के। कितने तरह के किरण पुंज? 3 तरह के। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, दूसरा अपसारी नहीं बोलना, पसारी बोलना, पसारी किरण पुंज, एक पसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, है ना। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। बस डायग्राम से समझना ये सब चीजें क्या है। अभिसारी, जब बहुत सारे किरण एक बिंदु पर आके मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, बहुत सारे किरण एक बिंदु पर आकर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज। आ रहा है ना, लग रहा है कि एक ही बिंदु पे आकर के सब। दूसरा क्या है? पसारी, पसारी मतलब फैलना, पसारना, फैलना, एक बिंदु से निकले और चारों दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत हो, क्या कहलाता है? अपसारी। और जब बहुत सारे किरण पुंज एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि आपस में कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अनंत में मिलेगा। मान लिया जाता है समांतर रेखा कहाँ मिलती है? अनंत में माना जाता है।
अब ये देखा है कहाँ मिलता है, मतलब वैसे ही दो जब बहुत सारे किरणें एक दूसरे के क्या हो समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज। किरण पुंज समझ में आई बात। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता हो किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को कितने प्रकार के? अभिसारी, अपसारी। कोई दिक्कत? इंग्लिश भी लिख दियो। अरे फिर देखो इन इंग्लिश नहीं तुम ठीक है सर। तुम गलती बोल देते हैं। उससे नहीं होता है। गलती कर देंगे। ये कैसा किरण पुंज है बोलो? अभिसारी, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है ना। और इसको क्या बोलते हैं? पसर रहा है, फैल रहा है, डाइवर्जेंट। यहीं से आगे देखोगे तो नाम भी बदल जाएगा बाबा, लेंस का या मिरर का, डाइवर्जेंट है ना। फैलता चला जा रहा है। और क्या है ये? पैरेलल पैरेलल है ना। तो ये तीन याद हो जाएगी। प्रकाशिक वस्तु तो पता है सर। प्रकाशिक वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश है ना। प्रकाश उपस्थिति के आधार पे वस्तु को कितने वर्ग में बांटा गया सर? 2 वर्गों में बांटा। ये सब चीजें पता है आपको। एक होता है बुआ एक होता है प्रदीप्त पिंड। क्या होता है सर? प्रदीप्त पिंड। और दूसरा होता है अदीप्त पिंड। वैसे वस्तु जिनका जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता हो या जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहते हैं सर? प्रदीप्त पिंड। लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता हो अदीप्त पिंड, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या है? लुमिनस की नॉन लुमिनस। लेकिन बस सही है। हम लोग किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से। आपको फिर आर्टिफिशियल लाइट है ना। अच्छा, सूर्य लुमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस। चंद्रमा नॉन लुमिनस। का है? अपना प्रकाश नहीं है तो रात के कैसे? सूरज के प्रकाश। चंद्रमा सर। चंद्रमा है ना। कैसे प्रदान करता है? मतलब लाइट हॉटस्पॉट ऑन कर देता है। बोतला फेंक के मार दो कि ना। हमको भी हॉटस्पॉट का पासवर्ड चाहिए। ठीक है। और क्या है? प्रकाश की गम्यता के आधार पे भी वस्तु को यस सर। कौन कौन? एक पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ये चीजें तो आगे 10वां में पढ़ के आए। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं सर, जिनसे प्रकाश किरणें आर-पार होता है। मेरा ससुरा देख लो। दूसरा अपारदर्शी, जिससे प्रकाश किरणें आर-पार मतलब कुछ लक्ष्मण के लकीर पर आ गया हुआ, आर-पार नहीं हो सकता है रावण। और तीसरा आंशिक रूप से, मतलब कुछ अंश पार होंगे कुछ नहीं होंगे। कुछ अंश आर पार होंगे और कुछ नहीं। तो ये क्या गलत है? कैसे? एग्जांपल क्या? किसका? पारभासी तेल युक्त कागज। तेल लगा हुआ कागज। हाँ बिल्कुल सही बात। पेंट हुआ शीशा। पेंट हुआ शीशा। लिखा होगा कागज। घिसा हुआ शीशा। घिसा हुआ शीशा। प्रिज्म का हो सकता है। प्रिज्म शीशे का बना रहता है। काय हो सकता है ना।
क्लियर है? ये सब चीजें आप लोग को पता है। अब आते हैं सर, तो प्रकाश के जो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, उसमें से पहला प्रॉपर्टीज आपका आ जाता है सर प्रकाश का परावर्तन। आइए सर, परावर्तन इसमें आइए, प्रकाश का परावर्तन क्या है सर? परावर्तन। अपवर्तन भी पढ़ेंगे सर। हाँ सर, टेंशन नहीं है, आप लोग जो पढ़ के आए हैं ना 10 में सब पढ़े। इसीलिए ऑप्टिक्स सबको अच्छा लगता है, काहे कि आधा पढ़ के आता है। लेकिन बेसिकली जब आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, मजा लगेगा और बहुत बढ़िया मजा लगेगा। लीला लगेगा जब फार्मूला का मिक्सअप होने लगेगा ना, सब हिलोगे, लेकिन हिलने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लो। अरे आज साहब का फोटो खींच के लगाओ। मार दो पड़ाक से रे। नहीं हम लगाएंगे साहब। अस्मा बेचारा को बेइज्जती के लिए है। देखो अला नहीं साहब, अरे कैमरा चल रहा है, कम से कम कुछ एकरो तो इज्जत करी। बहुत गर्म हो गया है। बंद करने 40 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है ना सर, चलेगा अभी। साहब रे आज कटेगा वीडियो। साहब देखो पहला क्या है? परावर्तन। साहब प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ साहब तो और ठीक लग आला आया यहाँ आया। सर अगले जाइए। एकदम मतलब बेशरम नियर करता है, लाख समझाओ लेकिन की है उसका पोस मानेगा। सर का नया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन। क्या करता है प्रकाश का परावर्तन? आप लोग पढ़ के आए हो ना सर? बता रहे साहब, या बता क्या है प्रकाश का परावर्तन? बताएं खाली सर ये करने। मारो सर, ए, मारो सर। मजाक कर रहे हैं। भैया कम है वही तो शादी प्रकाश का परावर्तन, हाँ बता। अंजलि दी बता। बता ना ना नीलवा लाग गया तो नहीं। अरे बोल। आप किसी प्रकाश अपारदर्शी सतह से टकराकर हाँ। जिस माध्यम से है उसी माध्यम में लौट जाता क्या बात है, करेगा जीत गया होगा 2500। आई सर भाई देखो कहता है कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार अपारदर्शी सतह पर टकराती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणों को अपने ही माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एकदम लीलवा लगेले तो 10वां कैसे पास कर गया था गलती से। अच्छा कॉलेज था सर। जैसे मान लो कि यह कोई सतह है, समतल सतह है सर, वो कॉलेज में नॉलेज और इस सतह को क्या कर दिया गया है? रंग दिया गया है, जिसके कारण ये जब पास नॉलेज हो एजीडिया कोची नॉलेज दे रहा है, किसको नॉलेज? कॉलेज में नॉलेज की जरूरत नहीं है। हां अरे आप गिने दीजिए ना उसके बाद मारिए। सर कॉलेज में नॉलेज की जरूरत है ना, अच्छा उसके पास था मेरे पास नहीं है। नॉलेज है महाराज है। मेरा गलती नहीं है। गुरु की कहते हां मेरा दिया बोला हम तुमको मार रहे हैं। प्यार के लिए साहब की बात कर वीडियो चालू है बोल रहा है। चल तू देखो क्या
चमकदार अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, टकराती है, तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इधर से आएगा, इधर से लौट गया। हाँ? तो क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गई? प्रकाश के परावर्तन कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन, है ना? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते किसको? जो नियमित होगा क्या मतलब? आएगा। और इरेगुलर का क्या मतलब? आएगा और नहीं जाएगा, है? जैसे आएगा तो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जैसे सुनना गाने। जो नियमों का पालन से परावर्तित हो, परावर्तन की वैसी घटना जो किसी नियमों का पालन करता हो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और जो नियमों का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। जैसे चमकदार सतह पे से होगा, क्या होगा सर? चमकदार सतह से नियमित परावर्तन हमेशा क्या होंगे, ये जिस एंगल से आएंगे एक निश्चित एंगल के साथ ये जाएंगे। अगर मान लो कि एक रुखड़ा सतह ले ले, हम क्या ले ले, एक रुखड़ा सतह, जैसे यहाँ पे देखो एक रुखड़ा सतह ले लिया हुआ, और इसके पिछले हिस्से को क्या हमने कर दिया, रंगीन कर दिया। काहे? ताकि किरणें आर पार ना हो सके। अब किरणें यहाँ आई, किरणें यहाँ आई, चलिए आई, किरण आई, सबके काले किरण आई, जैसे तैसे बता, जैसे तैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, अनियमित परावर्तन। क्या कहा जाता है, अनियमित, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? रुखड़ा सतह से होगा तो कैसा होगा, अनियमित, है ना? अब आता है सर प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप लोग जानते हैं ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। अच्छा पहले ये बता, इस किरण का क्या नाम होगा? आपतन किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, और जापतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। और ये क्या है, आपतन बिंदु को डाला गया लंब, अभिलंब बोलते नॉर्मल, है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पे। देखो सर, ये तीनों एक ही प्लेन के हैं। न विश्वास होता है तो देख ले, ये तीनों एक ही प्लेन पे ड्रॉ हो जाएंगे, देख ले, प्लेन एक ही तल पे आ रहे हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। ये नहीं कि ये यही सतह पे आ रहा है, इसी चलते एक ही तल पे ड्रॉ हो जाता है। ठीक है? अगर ऐसा होता है, एक किरण ऐसा था, एक किरण ऐसा था, और अभिलंब ऐसे पड़ रहा होता, क्या ये एक ही तल पे आ रहे थे? नहीं सर। तो इसको क्या बोलते हैं? तो एक तल पे नहीं है सर, वो प्लेनर नहीं है। अगला हम बात करें दूसरा नियम। अच्छा बता, ये अभिलंब है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु, है ना? और ये क्या है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब बता, और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या,
और आपतन कोण को कोटि आई से। से सूचित करता है सर आई से। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है सर? है ना? तो कहता है कि अगर नाम दे दो ए ओ बी आर एम, एंगल ए ओ एम है ना, और एंगल पी ओ एम, ये दोनों क्या है? ये आई है और ये क्या है सर? आर है सर। पहला नियम क्या बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर। एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल। ये दो नियम थे किसके? परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कौन कौन? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या कहा? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर। परावर्तन कितने तरीके से हो सकता है सर? दो, एक नियमित और दूसरा ठीक है, ये सिंपल सा जो आप लोग पढ़ के आए हो 10 में, ठीक है। आप लोग एक कभी शीशा के सामने खड़ा हुए हैं सर? दर्पण के सामने खड़ा हुए हैं, वाह। तो देखे खड़ा हुए हैं तो क्या देखे सर? अपने शकल को देख लिए। कभी हाथ उठा के देखे? उल्टा दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखता है? क्या होता है कि सर अब जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना तो बाएं का भाग दायां और दायां का भाग बायां दिखता है। तो इस घटना को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं सर? लैटरल इन्वर्जन। क्यों होता है? आखिर आप लोगों ने देखा होगा क्यों होता है? बायां का भाग दायां और दायां का भाग बायां क्यों दिखता है? हमारा जो इमेज होता है ना सर रोटेट करता है। इमेज क्या होता है? रोटेट कर जाता है, जिसके कारण क्या है कि ये बायां का भाग दायां और दायां का भाग बायां। तालाब के किनारे कभी आप लोग खड़े हो? हाँ सर। हाँ, क्या होता है? उल्टा दिखता है। ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है ना। तो इस घटना को कहा जाता है डी इन्वर्जन। क्या कहते हैं? डी इन्वर्जन। वी परिवर्तन, वी परिवर्तन, वी परिवर्तन। ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग क्या होगा? काय पावर नहीं कर रहा है? खत्म हो गया। स्टोरेज ऐसे बढ़ जाएगा, फट जाएगा, बहुत ब्लास्ट हो रहा है सर। 50 मिनट हो गया। वी परिवर्तन क्या है? वी परिवर्तन क्या बोलता है? जब ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बंद कर दो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।